हिमालय की तलहटी में बसा था एक छोटा सा गांव, कैलाशपुर। घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ों से घिरा यह गांव शिव भक्तों का केंद्र था। यहां के लोग भोलेनाथ की पूजा में लीन रहते, लेकिन अब यह गांव भय और अत्याचार की छाया में जी रहा था। एक क्रूर राजा रणवीर सिंह इस क्षेत्र का शासक था। उसकी सेना गांव के निर्दोष लोगों को लूटती, महिलाओं का अपमान करती और किसानों की फसलें जबरन छीन लेती। इसी गांव में जन्मा था रुद्र ओल्ला, एक साधारण लेकिन असाधारण युवक। उसे खुद इस बात का एहसास नहीं था कि वह केवल एक आम इंसान नहीं, बल्कि भगवान शिव की शक्ति का अंश था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। रुद्र के पिता महेश एक मंदिर के पुजारी थे और मां गौरी गांव की औरतों को स्वावलंबी बनाना सिखाती थीं। वे अत्यंत धार्मिक और सरल स्वभाव के थे, लेकिन जब राजा रणवीर के सैनिकों ने गांव पर हमला किया, तब रुद्र की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। उस दिन राजा की सेना ने मंदिर को जलाने की कोशिश की। जब रुद्र के पिता ने इसका विरोध किया, तो सैनिकों ने उन्हें बेरहमी से मार डाला। मां ने जब अपने पति को बचाने की कोशिश की, तो उन्हें भी घसीट कर ले जाया गया। रुद्र यह सब अपनी आंखों से देख रहा था, लेकिन वह उस समय कुछ नहीं कर पाया। उसकी आत्मा तड़प उठी। उस रात वह अकेला श्मशान में जाकर बैठ गया। उसके अंदर घोर आक्रोश था, लेकिन उसे अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं था। तभी वहां एक रहस्यमयी साधु आए। साधु ने रुद्र को देखा और कहा, क्रोध में आग है, लेकिन सही दिशा मिले तो यह अग्नि कल्याण कर सकती है। रुद्र ने रोते हुए कहा, मैं इस अन्याय का अंत करना चाहता हूं, लेकिन मैं कमजोर हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, कमजोर नहीं, तू शिव का पुत्र है। रुद्र केवल नाम नहीं, यह विनाश और सृजन का प्रतीक है। तुझे अपनी शक्ति पहचाननी होगी। इसके बाद उन्होंने रुद्र को अपने साथ ले जाकर कठिन तपस्या करवाई। उन्होंने उसे योग, ध्यान, अस्त्र शस्त्र और युद्ध कला सिखाई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने सिखाई वह थी स्वयं पर नियंत्रण। रुद्र को अब अपनी शक्ति का आभास हो चुका था। गुरु ने समझाया, यह शिव की कृपा है, लेकिन ध्यान रखना, शक्ति का सही उपयोग ही तुझे महान बनाएगा, अन्यथा यह विनाश का कारण भी बन सकती है। रुद्र 4 वर्षों के कठोर प्रशिक्षण के बाद वह वापस कैलाशपुर लौटा, लेकिन जो गांव कभी खुशियों से भरा था, वहां अब केवल डर और दहशत थी। रणवीर सिंह का अत्याचार और बढ़ चुका था। गांव की लड़कियां उठा ली जाती थीं, किसानों की जमीनें छीन ली जाती थीं और विरोध करने वालों को यातना शिविरों में डाल दिया जाता था। रुद्र ने संकल्प लिया कि वह अब कोई अन्याय नहीं होने देगा। रुद्र ने गांव के युवा लड़कों को एकत्र किया और उन्हें युद्ध के लिए तैयार करने लगा। उसने उन्हें गुरिल्ला युद्ध, धनुर्विद्या, तलवारबाजी और कुश्ती सिखाई। धीरे धीरे पूरे गांव में जागृति आ गई। अब वे रणवीर सिंह के सैनिकों के अत्याचारों का सामना करने लगे। छोटे छोटे विद्रोह होने लगे, जिससे राजा घबरा गया। जब राजा रणवीर सिंह को पता चला कि गांव के लोग विद्रोह कर रहे हैं, तो वह खुद हजारों सैनिकों के साथ गांव पर हमला करने आ गया। लेकिन इस बार रुद्र तैयार था। जैसे ही राजा की सेना ने गांव में प्रवेश किया, रुद्र ने अपने योद्धाओं के साथ आक्रमण कर दिया। वह अकेला ही 10-10 सैनिकों से लड़ रहा था। उसकी गति वज्र के समान थी, उसकी शक्ति अकल्पनीय थी। रणवीर सिंह ने जब देखा कि उसका पूरा सैन्य बल कमजोर पड़ रहा है, तो वह खुद तलवार लेकर रुद्र के सामने आ गया। इसके बाद दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। रणवीर सिंह बहुत शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन रुद्र अब कोई साधारण मनुष्य नहीं था। वह हवा से भी तेज था। उसकी आंखों में प्रचंड अग्नि थी। जब उसने रणवीर सिंह पर वार किया, तो ऐसा लगा जैसे बिजली गिर गई हो। रणवीर सिंह घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके सैनिक भयभीत होकर भागने लगे। लेकिन तभी उसे गुरु की सीख याद आई, हत्या से नहीं, परिवर्तन से विजय मिलती है। रुद्र ने रणवीर सिंह को मारने के बजाय उसे बंदी बना लिया और गांव वालों के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने निर्णय किया कि राजा को कठोर दंड दिया जाएगा और उसे जीवन भर कारागार में रखा जाएगा।
इसके बाद रुद्र ने गांव और आसपास के क्षेत्रों में न्याय की स्थापना की। वह राजा नहीं बना, बल्कि बाउस एक मार्गदर्शक और संरक्षक बना। उसने लोगों को आत्मनिर्भर बनना सिखाया, अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया और सबसे महत्वपूर्ण, भय से मुक्त होना सिखाया।